तो सब लोग दुर्गा मैया का आंख बंद करके ध्यान करेंगे। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि दुख कम है, एक तरफ तो परेशान होते हैं लेकिन अभी गम में डूबे नहीं हैं। जब बाढ़ आ जाती है और डूबने लगते हैं तब वो परमात्मा याद आता है। तो गम में डूब जाओगी, गम में डूब जाओगी तब बताना, गम में डूब जाओगे। आंसुओं की बारिश होगी, आंसुओं की बारिश होगी तब बताना, गम में डूब जाओगे, गम में डूब जाओगे, गम में डूब जाओगे, गम में डूब जाओगे। तो कब बताओगे? गम में डूब जाओगे तब बताओगे कि खुशी खुशी भगवान के पास खुशी खुशी जाओगे। एक तरफ है बहुत गंदा संदा प्लाट और एक तरफ है बहुत बढ़िया प्लाट। मैं आपको दोनों प्लाट सामने रख रहा हूं, ले लो भाई। आप कौन से प्लाट लेंगे? कौन सी जमीन लेंगे? जो साफ सुथरी है वो लेंगे कि जो दर्द भरी है जमीन, दुख भरी है, मैले से सनी हुई है, वो जमीन लेंगे? मेरे से आप कौन सी लेंगे? जो साफ सुथरी है। तो भगवान के पास भी मुझे अपना कौन सा दिल देना चाहिए? भगवान को कौन सा दिल देना चाहिए? दुख भरा दिल देना चाहिए कि सुख भरा? सोचो। मैला मन देना चाहिए कि साफ देना चाहिए? हम भगवान को कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तो कैसा तन देंगे आप? बीमरहा, रोगग्रस्त। हम जब आए यहाँ पर मंच पे तो हमारे जो संगीतकार भाई हैं उनसे हमने कहा कि भाई हम भगवान के सम्मुख जाते हैं तो हमारा ये फ्रंट एलिवेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्यों समझा गया? हमारा फ्रंट एलिवेशन बहुत खुशनुमा होना चाहिए। हम घर का फ्रंट एलिवेशन कितना बढ़िया बनाते हैं। घर के फ्रंट एलिवेशन में लाखों रुपया खर्चा करते हैं और भगवान के दरवाजे पर जाकर हम मुंह लटका कर जाते हैं। आपका फ्रंट एलिवेशन कौन सा है? तो भगवान के दरवाजे पर हमें कैसे जाना है? मुस्कुराते हुए जाना है, सुखी होकर जाना है, तब तो उसको भी आपसे मिलने में मजा आएगा और आपको उनसे मिलने में मजा आएगा। आज भक्त ध्रुव की कथा है, बहुत गौर से सुनना। आज की कथा में देखिए ये क्रमवार कथा चल रही है। सबसे पहले आत्मदेव की कथा, धुंधली की कथा, धुंधकारी की कथा है ना भाई। फिर उसके बाद राजा परीक्षित की कथा। थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं कि आत्मदेव क्यों दुखी हुआ? दुख का कारण मोह। और धुंधली दुखी होकर क्यों मरी? उसका कारण देह का भान। केवल देह का श्रृंगार किया उसने, मन का श्रृंगार नहीं किया, मन को मजबूत नहीं बनाया। तो दुख का दूसरा कारण कौन सा हो गया? देह का भान। और धुंधकारी क्यों दुखी होकर प्रेत योनि में चला गया? उसकी क्यों हत्या हो गई?
क्योंकि उसकी आदत खराब थी। तो आपके दुख के 3 कारण आपको एक कथा में मिल गए। आप अपनी आदतों को जांच कीजिए, चेक कीजिए, आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं। एक तो खाने में आप क्या खा रहे हैं? शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक भोजन कर रहे हैं? पीने में आप क्या पी रहे हैं? आदत की जांच कीजिए, अपनी आदत की जांच कीजिए कि आप क्या खा पी रहे हैं, किस आदत के वशीभूत होकर आप खा रहे हैं। आप जीभ के वशीभूत होकर खा रहे हैं कि पेट को चलाने के लिए आप खा रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपके खाने का? जीवन को चलाने के लिए आप भोजन कर रहे हैं कि केवल जीभ की स्वाद की तृप्ति के लिए आप जीवन जी रहे हैं? जो जीभ के स्वाद के लिए जीवन जीता है वो सदा बीमार होगा, और जो पेट का ख्याल रखता है वो सदा स्वस्थ रहेगा। तो आदत, एक तो खाने पीने की आदत। धुंधकारी जो है आदत के वशीभूत होने के कारण प्रेत योनि में चला गया। सोचिए, आपको भी प्रेत योनि में जाना है क्या? क्योंकि जाना तो सबका है, भटकना है क्या? आज कितनी मनुष्य आत्माएं इस संसार में भटक रही हैं आपको मालूम नहीं है। जितनी भी संसार में बीमारियां हो रही हैं, जितने भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जितने भी अनाचार हो रहे हैं, वो सब दुष्ट आत्माओं की वजह से हो रहे हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने जीवन जीते हुए कभी अपने संस्कार बदलने की तरफ ध्यान नहीं दिया, आदतों को बदलने पर ध्यान नहीं दिया, जैसे धुंधकारी ने नहीं दिया। वो आत्माएं न तो नया जन्म पाती हैं और न वो स्वर्ग सिधारती हैं, न भगवान के पास जाती हैं। वो आत्माएं खुद भटकती हैं और दूसरों को भटकाती हैं। इसलिए सावधान। तो पहले दिन की कथा में आपने ये देखा, राजा परीक्षित की कथा में क्या बातें बताई थी रामचंद्र भाई, उमाकांत भाई? राजा परीक्षित की कथा में दुख के 2 कारण बताए थे। पहली कथा में दुख के 3 कारण समझ में आए। राजा परीक्षित की कथा में दुख के 2 कारण थे। कौन से? एक अभिमान और दूसरा अनुमान। तो दुख के कारण को समझेंगे और उसका निवारण करेंगे। ज्योतिषी के पास जाने से कभी दुख दूर नहीं होने वाला है। मैं खुद ज्योतिषी हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप गौर करना बहुत अच्छे से। ज्योतिषी के पास जाने से भी दुख दूर नहीं होने वाला है। दवा खाने से दुख दूर नहीं होगा। दुख अलग ही चीज है। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं उतना हम दुख को भी समझें कि आखिर ये दुख हो क्यों रहा है, चिंता आ क्यों रही है। भक्ति पूजा करने से, आरती करने से, रामायण के उत्तर कांड में लिखा है, यदि आपने रामायण पढ़ी होगी, उत्तर कांड में सारे उत्तर दे दिए हैं भगवान ने। बाकी तो बाल कांड से जीवन शुरू हो रहा है। रामायण पूरी जीवन कहानी है, हमारी अपनी जीवन कहानी है। वो जो जंगल जंगल राम भटक रहे हैं लिखा है ना, वो राम नहीं भटक रहे हैं, वो आप भटक रहे हैं। राम क्यों भटकेंगे भाई? भगवान ने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए जो भटकेंगे? यदि भगवान भी गलत कर्म करेगा तो फिर इंसान कहां जाएगा? तो रामायण में जिस राम की कहानी सुनाई है और जिस राम की सीता चली गई है, वो सब राम आप लोग हैं। ये संजय भाई राम है, ये सूरज भाई राम है, ये कृष्णा भाई राम है, ये उमाकांत भाई राम है, जो जंगल जंगल भटक रहे हैं। किसकी खोज में भटक रहे हैं? सीता की खोज में भटक रहे हैं। सीता कौन है? सीता है बुद्धि। आपने गौर किया होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कि रामचंद्र जी के बहुत बड़ा परिवार था।
4 भाई थे, 3 माँ थी, पिताजी थे, लेकिन जब वनवास हुआ तो कौन गया साथ में? दशरथ जी जा पाए क्या? क्यों नहीं जा पाए? दशरथ जी भी चले जाते साथ में, उनको तो बहुत ज्यादा दुख था। कौशल्या भी बहुत रो रही थी, कौशल्या क्यों नहीं गई? कैकेयी क्यों नहीं गई? क्योंकि उस राम के साथ सीता और लक्ष्मण के सिवाय कोई जा ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझना बारीकी से। आज की ध्रुव कथा इस राम कथा के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब में बहुत गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। वो कोई कहानी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? कर्ण रस लेते हैं, कहानी की तरह सुनते हैं। हमारी आदत हो गई है ना पिक्चर देखने की। इसने उसको मारा, उसने उसको पीटा, इसी को देखने की आदत हो गई है। तो लक्ष्मण और सीता ही गए, बाकी कोई नहीं गया। कल हमने बताया था कि आपके साथ कौन कौन जाएगा। एक आपके साथ आपका मन जाएगा। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण यानी आपके साथ कौन जा रहा है? मन जा रहा है। सीता जा रही है। सीता कौन है? सीता है बुद्धि। पूरे रामायण आप अच्छे से अगर समझेंगे तो लक्ष्मण है मन और सीता है बुद्धि। हर एक व्यक्ति बुद्धि की तलाश में है, कहीं ऐसी बुद्धि मिल जाए। इसलिए भगवान के पास जाकर हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु मुझे बुद्धि दे दो। और बुद्धि अर्थात समझ। बुद्धि अर्थात समझ। समझ न होने के कारण पति और पत्नी में लड़ाई चल रही है। पत्नी पति को नहीं समझ रही है और पति पत्नी को नहीं समझ रहा है। एक दुकानदार ग्राहक को नहीं समझ रहा है और ग्राहक दुकानदार को नहीं समझ रहा है। हम संगीतकार और हम गायक, हम आपस में समझे हुए हैं। समझे हुए हैं। हमारे सूरज भाई को समझ रहा है कि महाराज जी किस सुर में गा रहे हैं, तो उसी सुर का बटन दबा रहे हैं, वो दूसरा अलग सुर नहीं लगा रहे हैं। समझे हुए। हमारे कृष्णा भाई वही रिदम लगा रहे हैं। अगर ये सुर मिलाकर ना चले और हम इनके साथ सुर मिलाकर ना गाएं तो आप लोगों को आनंद आएगा क्या? आनंद आएगा? तो यहां पर कौन सी चीज काम कर रही है? सुर मिलाने की समझ। उमाकांत भाई, सुर मिलाने की समझ। हमारा सुर नहीं मिल रहा है। पति का सुर पत्नी से नहीं मिल रहा है। पत्नी अलग सुर में भाग रही है और पति को कुछ और चाहिए, पत्नी को कुछ और चाहिए। वही गड़बड़ हो रही है। ध्रुव की कथा भी आपको वही बता रही है। तो दुख का अगला कारण ध्रुव की कथा में कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? क्यों भाई? समझने की बात है, बहुत बारीकी समझने की बात है। तो दुख का, परेशानियों का, चिंता का, भाई मैं भी उसी दुनिया में रह रहा हूं, वैसे ही पत्नी के साथ रह रहा हूं। मैंने कोई घर गृहस्थ नहीं छोड़ा है, चोला नहीं बदला है। विचारों से संत बनना है, वस्त्रों से नहीं। बेटी जो है बाप का नहीं समझ रही है, बाप बेटी को नहीं समझ रहा है। ये समझ भटका रहे हैं। तो रामचंद्र जी किसकी खोज में निकले हैं? समझ की खोज में, सीता की खोज में। और जब वो समझ मिल जाती है तो रावण खत्म हो जाता है। जब वो समझ रूपी सीता
मिल जाती है तो रावण खत्म हो जाता है। रावण क्या है भाई? 10 सिर का रावण है। तो 10 सिर कौन कौन से हैं? जो व्यक्ति भागवत ज्ञान को अच्छे से नहीं समझता है वो अज्ञानता के अंधेरे में भटकता है। तो 10 सिर का रावण कौन कौन सा है? लड़ाई कहां हो रही है? पति और पत्नी में लड़ाई कहां हो रही है? ज्यादातर लड़ाई पति और पत्नी में ही होती है। जो कोर्ट कचहरी में जो तलाक शब्द है वो किसके बीच में? माँ बेटे के बीच में। माँ और बेटे का तलाक होता है क्या कभी? बाप बेटे का तलाक होता है क्या? ये तलाक कहां से आ रहा है? देखिए, ये रावण कहां बैठा है? 5 विकार नारी में और 5 विकार पुरुष में। तो 5 सिर नारी के हैं और 5 सिर पुरुष के हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान में नहीं होता ना तो वो बहुत जो है अपनी ज्ञान बढ़ाएगा। आज हर एक व्यक्ति 10-10 सिर से बोलता है कि नहीं बोलता है? एक सिर का राम होता है लेकिन 10 सिर का रावण होता है। आज ये बात बोलेगा, कल दूसरी बात बोलेगा, परसों तीसरी बोलेगा। हमको सुनने में आता है, हर जगह यही शिकायत मिलती है कि महाराज जी उसने बोला था कि हम इतने समय में आएंगे और बस उसने बोला कि हमने आज थोड़ी बोला था, हमने तो परसों बोला था। बात बदल देते हैं। व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो देखो कहीं आप बात बदल तो नहीं रहे हो, अपनी बात में अडिग हो। कौन सी बात में अडिग हो? फिर आ गई बात वापस पहले दिन की। आप लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा है, हमने कहा था कल बताएंगे। आज प्रसंग फिर आया है और यही प्रसंग आएगा पूरे जीवन भर भागवत कथा ही है। भागवत कथा 9 दिन में समाप्त नहीं होती है, पूरे जीवन भर भागवत सुना हो रहा है। तो कौन सी बात बदल गए भाई? पतिदेव कौन सी बात बदल गए और पत्नी कौन सी बात बदल गई? बताइए। विवाह के दौरान अग्नि कुंड के सामने में प्रतिज्ञा की थी, 7 गांठें बांधी थी और 7 फेरे लगाए थे। क्या वो 7 फेरे आप पूरे जीवन भर लगा रहे हैं क्या? पूछिए जरा अपने याद से नहीं। क्या आप अपनी बात में अडिग हैं? वो तो याद ही नहीं है। पंडित जी जल्दी जल्दी बोलो, वो फेरे का टाइम निकल रहा है। पंडित जी की बोली हुई बात पर किसी को ध्यान नहीं है। बताइए किसको ध्यान है? सबने शादी का तो बड़ा मजे से शादी कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी की बात पर किसका ध्यान है? बताओ तो जरा। वो तो वीडियो शूटिंग पर ध्यान है, फोटो खिंचाने में ध्यान है? वो नाश्ते पानी चाय में ध्यान है, वो दहेज में क्या क्या आ रहा है उसमें ध्यान है, वो कौन सी बहू किस कलर की साड़ी पहनी है उसमें ध्यान है। ध्यान जो 2 जोड़े मिल रहे हैं उन दोनों जोड़ों का जीवन भर वो गांठ मत टूटे, उस पर ध्यान है क्या किसी का? शादी तो कर रहे हैं और शादी को बहुत शुभ मान रहे हैं। बताइए, आप शादी ब्याह में जा रहे हैं केवल डांस करने के लिए, वीडियो में अपना डांस दिखाने के लिए, अपनी लाल चोंच दिखाने के लिए जाते हैं, अपने गहने दिखाने के लिए जाते हैं। फसल वो शादी में पंडित जी ने जो 7 प्रतिज्ञा कराई वो किसी को जीवन भर याद नहीं आती। वापस फिर से शादी कर लेना भाई उमाकांत, ताकि वो 7 प्रतिज्ञा अब समझ में आ जाए। रुक्मणी विवाह वाले दिन इसीलिए देखो उमाकांत जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। कम से कम उनको ये ध्यान देना है कि रुक्मणी विवाह का प्रसंग भी इसलिए बताया जाए। तो भक्त ध्रुव की जो कथा है, तो भक्त ध्रुव बस की कथा में बात पूरी नहीं हो जाती है। उनके पिताजी का भी तो बताना पड़ेगा ना कि भक्त ध्रुव कहां से आए। तो कथा को मैं थोड़ा सा सार रूप में लूंगा, क्योंकि ध्रुव की कथा सबको मालूम है।
प्रॉब्लम कहां हो रही है आपको उस कथा से मालूम पड़ेगा। राजा उत्तानपाद की जो है एक पत्नी थी, एक पत्नी सुनीति। क्या नाम था उसका? सुनीति। और राजा का नाम क्या? उत्तानपाद। बहुत ध्यान से सुनना। लिखने वाले ने, जिसने भी कथा लिखी है, वो बहुत ज्ञान का भंडारी रहा होगा निश्चित रूप से। उसने एक एक पात्र के नाम भी ऐसे रखे हैं जिसका बहुत गहरा अर्थ निकलता है। माने उत्तानपाद एक ऐसा राजा था जिसके पद हमेशा उत्तम दिशा की ओर ही चलते थे। बहुत ज्ञानी राजा था, ईमानदार था, सत्य था, पवित्र था। अब भूल कहां हो गई, ध्यान देना चाहिए। उसकी पत्नी भी सुनीति थी, मतलब सु यानी अच्छा, नीति माने अच्छी नीति पर चलने वाली थी उसकी पत्नी। अब उत्तानपाद के मतलब जो पद उत्तम दिशा की ओर बढ़ रहे थे, वो पद कहां पर भ्रष्ट हो गए? एक पत्नी से जो दिल लगा हुआ था, जो सुनीति पर चल रहे थे, अब सुनीति पर न चलकर सुरुचि की तरफ ध्यान चला गया। कहां चला गया? मैंने इसलिए कथा प्रारंभ करने के पहले जीभ और पेट का उदाहरण दिया है, सुरुचि। तो उत्तानपाद का ध्यान कहां चला गया? अपनी रुचि की तरफ चला गया। पहले नीति की तरफ ध्यान था और फिर ध्यान कहां चला गया? अपनी रुचि। आज व्यक्ति की लड़ाई क्यों हो रही है आपस में? वो लड़ाई क्यों हो रही है? उस लड़ाई के बीच में कौन आ रहा है? रुचि आ रही है। लड़ाई के बीच में कौन आ रहा है? रुचि आ रही है। मेरी रुचि के अनुसार मैं काम करूंगा जी, तुमको मानना है तो मानो, ना तो नहीं मानो। मेरी चलेगी इस घर में, मैं कमाता हूं, मैं लाता हूं। ये जो मैंपन का भाव और अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मन मत के अनुसार जो हम कार्य कर रहे होते हैं, उससे विघ्न शुरू होते हैं घर में। फिर बोलते हैं पंडित जी हमारे घर में इतनी कला क्यों हो रही है, जरा देखिए तो हाथ में। तो पंडित जी भी कहां देख रहे होते हैं? हाथ में देख रहे होते हैं, कर में। हाथ को क्या बोलते हैं? कर। कर यानी कर, करना भाई, अच्छे कर्म कर। तो जब अच्छे कर्म करोगे तो कर्म में आपकी भाग्य रेखा अच्छी बनेगी। तो पंडित जी भी आपका क्या देख रहे हैं? कर ही देख रहे हैं। तो ध्रुव की कथा प्रारंभ होती है कि ध्रुव को आखिर जंगल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके पिताजी किसके अनुसार चलने लग गए? रुचि के अनुसार चलने लग गए। नीति के अनुसार चलना बंद कर दिया। नीति को उन्होंने क्या कर दिया? नीति को उन्होंने सुनीति। उनकी पत्नी का नाम क्या? सुनीति। अब बहुत ध्यान से सुनना। नीति को उन्होंने क्या कर दिया? घर से बाहर, राजमहल से ही बाहर कर दिया। जिसने अपने जीवन में नीति को बाहर कर दिया, क्या वो सुखी रह सकता है? क्यों भाई? आलोक भाई, आज हमारे बीच में भी आए भाई साहब। पीछे नाम क्या है दादाजी का? है पीछे बैठे, क्या नाम है बाबा? दुबे जी। बताइए दुबे जी। अब एक एक करके नाम पूछेंगे तो थोड़ा हमें आनंद आएगा ना भाई। हाँ, नाम लेकर हम बात करेंगे। तो जो कोई नीति को घर से बाहर कर देगा और रुचि के अनुसार कार्य करेगा, वो घर सुखी रहेगा? उसको पुत्र का वियोग जरूर सहना पड़ेगा। उसके घर में या तो पुत्र होगा ही नहीं, या तो पुत्र होगा तो वो बाहर भाग जाएगा। क्यों? माँ बाप को लड़ते देखते हुए बच्चे क्या करेंगे बेचारे? बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। और लड़ाई कहां हो रही है? जो पत्नी है वो भी सुरुचि के अनुसार चल रही है और पति है वो भी सुरुचि के अनुसार चल रहा है, सुनीति के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो सुरुचि के अनुसार चलने के कारण
भक्त ध्रुव जो अटल निश्चय वाला है, जो बहुत है दृढ़ प्रतिज्ञा वाला है, भगवान के प्रति बहुत उसकी लगन लग चुकी है, ऐसे पुत्र को भी सुरुचि पर चलने वाला व्यक्ति खो देता है और फिर बाद में माथा पकड़ता है, कहता है पंडित जी मेरा पुत्र मेरे घर से क्यों चला गया। गौर कीजिए अपनी जिंदगी में इन बातों को कि सारा जीवन आपने क्या किया। गौर कीजिए, किसी भी पंडित को, किसी भी ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ज्योतिषी देखने का 1100 रुपए फीस लेता हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे 1100 रुपए देने की। आप सब यहां पर ज्योतिषी बन जाएंगे, गारंटी बोल रहा हूं। भागवत कथा को अच्छे से सुनेंगे तो आप अपनी हस्तरेखा को स्वयं देख लेंगे। आपको किसी को अपने कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषी कैसे बन जाएंगे? ज्योति से ज्योतिषी बना। आप पूजा करते हैं तो ज्योति जलाते हैं। चर्च में जब गॉड को याद करते हैं तो क्या जलाते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, वो भी ज्योति। हर जगह ज्योति जलाते हैं। दीपावली में बहुत सारी ज्योति जलाते हैं। तो अब ज्योति जलाना है आपको। कौन सी ज्योति जलाना है? तेल की ज्योति तो खूब जला जलाकर पूरे वातावरण में कार्बन बढ़ा दिया, पूरा वातावरण दूषित कर दिया। भगवान ने कौन सी ज्योति जगाने की बात कही थी और हम कौन सी ज्योति जगाने लगे? अखंड ज्योति कौन सी जगानी है? अखंड ज्योति कौन सी जगानी है? अखंड ज्योति ज्ञान की जगानी है। ज्ञान की ज्योति जगानी है, पवित्रता की ज्योति जगानी है। अब ये 7 गांठ खोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब गांठ शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने 7 गांठ कब खोल दी। शांति की ज्योति जगानी है, आनंद की ज्योति जगानी है, प्रेम की ज्योति जगानी है। वो गीत आपने सुना होगा कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हमें एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचना है। गीत संगीत तो बहुत सुनते हैं, है ना भाई, लेकिन गीतों में गीता को उठाना है।
गीतों से हमको गीता उठानी है। अब ज्योति से ज्योति कैसे जगाएंगे आप? प्रेम की गंगा कैसे बहाएंगे आप? मैं एक सेकंड गीत आपको सुनाता हूं। जब गीत का दौर चला है और हमारी मैया के लिए आप जोरदार तालियां लगाइए। तो प्रेम की गंगा में बिल्कुल बह रही थी। वो ऐसे नृत्य नहीं हुआ था कि चलो आओ नृत्य करते हैं, डंडे का इंतजाम करते हैं तो डांडिया करेंगे। वो स्वतः ही नृत्य हो गया था। ऐसा ही वो नृत्य स्वतः हो जाए। अभी सब नाच रहे हो कि नहीं नाच रहे हो? बताओ, नाच रहे हो? क्यों उमाकांत भाई, नाच रहे हो ना? कैसा नाचना है? ये भुकुटी के बीच में नाचना है, क्योंकि ये छूटा। तिलक कहां लगाते हो? माताएं बिल्ली कहां लगाती हैं? क्योंकि आप बैठे कहां हो? इस शरीर में आप कहां बैठे हो? क्या पूरे शरीर में बैठे हो क्या? हाथ कट जाए व्यक्ति जिंदा रहता है, पैर कट जाए जिंदा रहता है, हृदय बदल जाए जिंदा रहता है। अब आप थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे, ज्ञान को भी हम साथ में स्पष्ट करते चले कि प्राण कहां होते हैं आपके? जरा बताएं, बताइए संजय भाई, प्राण कहां होते हैं? आप कहां बैठे हैं इस शरीर में? लोग कहते हैं प्राण यहां होते हैं। नहीं, प्राण अर्थात चैतन्य शक्ति यहां नहीं होती है। चैतन्य शक्ति मस्तक के बीच में होती है, और वो चैतन्य शक्ति आप है। परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कल की रात में ही मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं, आज फिर से कथा सुना था। आपको विश्वास नहीं होगा। हर घड़ी मौत आपका इंतजार कर रही है कि ये कब चेतनता से हटे और मैं इसको पकड़ के ले जाऊं, जिसे आप यमराज कहते हैं, जिसे आप मौत कहते हैं। वो हर घड़ी आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही आपने चेतनता घटाई, वैसे ही आपने अपने प्राण गंवाए। तो चेतनता कहां पर है? आप कहां पर बैठे हैं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है। माने परमात्मा सत्य है, चैतन्य है और आनंद से भरा हुआ है। तो आनंद से क्यों भरा हुआ है परमात्मा? आनंद से इसलिए भरा हुआ है परमात्मा क्योंकि वो सत्य है। आनंद से इसलिए भरा हुआ है परमात्मा क्योंकि वो चैतन्य है, और हम रोज अचेतन हो जाते हैं। और नींद के बाद तो हम अचेत हो ही जाते हैं। जागते हुए भी हम अचेत होते हैं। हम जागते हुए अचेत क्यों होते हैं? क्योंकि हम चित्त में जमाने भर की बातों को चिपका के रखते हैं और उल्टा सवाल भगवान से करते हैं। और गीत क्या गाते हैं भगवान के लिए कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। हम भगवान से क्या बोलते हैं दुबे जी? आपने ये गीत सुना होगा, पुराने बैठे हैं। ये भजन बना है किसी समय कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो प्रभु जी को इतनी फुर्सत है क्या कि आपके अवगुण को चित्त में धरेंगे? वो भगवान, वो फिर संसार को चलाएंगे कैसे? दूसरे के चित्त को सुखी कैसे करेंगे यदि किसी व्यक्ति के अवगुण को चित्त में धर लेंगे? तो भगवान, भक्त जो है भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु तुम मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो भगवान कह रहे हैं तुम एक दूसरे के अवगुण चित्त न धरो। तो चित्त में चेतनता कब आएगी? चित्त में चेतनता कब आएगी भाइयों? जब हम किसी के अवगुण को अपने चित्त में नहीं रखेंगे, तब चेतनता आएगी। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। उसी परमात्मा की खोज में देखो ध्रुव किस प्रकार का प्रयास कर रहा है। आप कथा को साथ में सुनते चलिएगा ना।
उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की खोज में ध्रुव निकल रहा है। आप लोग भी उसी परमात्मा की खोज में हो कि नहीं, जरा बता दो। जो जो उस परमात्मा की खोज में है, जरा हाथ खड़ा करें। वाह, उमाकांत भाई ने दोनों हाथ खड़ा किया। जिन्हें परमात्मा की खोज नहीं है उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उसका मतलब उनको परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अगर जिसको जरूरत है तो वो पूरा हाथ खड़ा करे। नहीं, आप क्या भगवान की तरफ मुंह करके बैठे हैं? हाथ सभी ने खड़ा किया है। आप तो पीछ करके बैठे हैं ना। तो जो भगवान की तरफ जिसकी दृष्टि रहती है उसकी दृष्टि कहीं जाती ही नहीं, ना गुण में ना अवगुण में। तो भगवान की खोज सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान को यहां पर भगवान को के बाद रोक देता हूं अपनी बात पर। अब फिर एक प्रश्न करता हूं कि भगवान को कौन कौन मानते हैं आप में से? जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। उमाकांत जी भगवान को नहीं मानते तो हाथ खड़ा कीजिए। और आप नहीं मानते? दुबे जी क्या बात है, देखो दुबे जी एक कदम आगे, बिल्कुल बहुत सुंदर। दुबे जी के लिए तालियां बजाओ। देखो बहुत अच्छी बात है। मैं मुझको बहुत खुशी होती है कि सभा में मैंने ऐसे भक्त भी बैठे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं सेकंड शब्द यही बोलने वाला था जो दुबे जी ने बोल दी। तुम मानते तो सब है, और हमको लोग समझते हैं कि ये भगवान को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की विधि प्रमाण पूजा नहीं करते हैं बोले। ये कैसे पंडित जी हैं, ये मंत्र भी नहीं बोलते हैं बोले। हम मंत्र क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम मन के तंत्र को समझते हैं। मंत्र का अर्थ होता है मंत्र, माने मन के तंत्र को समझना कि आपका मन कैसे काम करता है। जिस दिन आपने मन के तंत्र को समझ लिया ना, उस दिन आपका मन परमात्मा में लगने में देर नहीं लगाएगा। तो हम चेतनता गंवा देते हैं। कल मेरे प्राणों की रक्षा मतलब इस देह की रक्षा कैसे हुई? हमने चेतनता नहीं गंवाई, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जिस दिन आप योग निद्रा सीख लेंगे, हम पूरे योग को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ये भागवत कथा समाप्त होने के बाद यदि आप कहेंगे कि 5 दिन और आप कराइए, तो मुझे आपसे 1 रुपया की राशि नहीं चाहिए, आप रोज मेरे से 1 रुपया ले जाने। कल तो यहाँ भगवत मंच से सबको मिला है, जिसको नहीं मिला है वो भी ले जाएगा, और जिसको मिला है वो भी आज फिर से ले जाएगा। आपको रोज 1 रुपया मिलेगा। रोज 1 रुपया इसलिए दे रहे हैं आपको कि रुपया कहां से शुरू हो रहा है? रू। बाकी सारे देश के जितने भी आदान प्रदान करने वाले जो क्या कहते हैं उसे, करेंसी, उसमें रू शब्द नहीं है। लेकिन हमारे भारत देश में रुपया शब्द बोलते हैं, उसमें रू शब्द है। और रू शब्द रूह से आया है। रूह यानी आत्मा। एक 1 रुपया ले जाकर आप 1 आत्माओं को रुपया, दूसरा शब्द है पा, यानी 1 आत्मा को रूह वाला प्यार देना, आत्मी प्यार देना। हमारी मैया ताली बजा रही है और आप लोग ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। तो वो अकेले सोच रही है कि मैं बीच में बजाऊंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जहां बात अच्छी से समझ में आ रही है तो उसे ताली बजाकर पक्का कर लीजिए। जैसे शादी पक्की होती है ढोल नगाड़े बजाकर, बजाते हो कि नहीं? तो यहाँ ताली तो बजाओ कम से कम। तो जब रुपया के लेन देन के साथ रूह प्यार का लेन देन करेगी, तब या मतलब उसकी याद रहेगी। लेकिन क्या हम, इसलिए हम यहां से रुपया देते हैं। हर
कर्म में कुछ रहस्य हम छिपा कर चलते हैं। लोगों को लगता है कि अरे यार ये रुपया क्यों बांट रहे हैं। किसी भी भागवत में कोई भागवताचार्य जो है आज तक धन नहीं बांटा है। बांटा है क्या सूरज भाई? लोग तो धन मांगते हैं, लेकिन वो दाता है। तो हम उस दाता के बच्चे हैं, तो हम देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। हमने क्या मांगा भाई? संजय भाई से क्या मांगा? हमने आते ही हाथ पसार के संजय भाई से भीख मांगी। मंच पर आते ही हमने इन तीनों भाइयों से भीख मांगी। मैं जाता हूं लोगों के पास हाथ पसार के भीख मांगता हूं। किससे भीख मांगता हूं पता है? जो मुंह में वो छिपकली के पाउडर वाला गुटखा खा रहे होते हैं, उनको मैं कहता हूं मेरे हाथ में वो मुंह का डाल दे भाई गुटखा। तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है कि अरे मेरे जूठे को हाथ में कैसे मांग रहे हैं? डाल दे भाई, क्योंकि तेरे शरीर को ये खराब करेगा भाई। तू मेरा सगा भाई है, क्योंकि तू भी उसी बाप का बच्चा है, मैं भी उसी बाप का बच्चा हूं। तू भी उसी घर से आया है, मैं भी उसी घर से आया है। कबीर दास जी ने यही कहा कि आए एक ही घाट से और हो गए बारंबार। वो घाट कौन सा है? हम सब एक ही घर से आए हैं, एक घर से आए हैं। तो ध्रुव को ये पता चलता है, क्या पता चलता है? जब सुरुचि के बाद में आकर राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाता। बहुत ध्यान से सुनना। इस संसार में यदि आपको कोई बहुत प्यार नहीं दे रहा है, तो ये समझ लेना कि वो व्यक्ति सुरुचि के आधार पर जीवन जी रहा है, सुनीति के आधार पर नहीं जी रहा है। उस गोद की लालसा छोड़ देना। जैसे ध्रुव ने जैसे ही मालूम पड़ा कि इस पिता से बड़ी गोद किसकी है, उस परम पिता की है। अब देखिए यहां पर ध्रुव के दो पिता बताए जा रहे हैं कि नहीं बताए जा रहे हैं? एक पिता तो उत्तानपाद, जो सुरुचि के कारण ध्रुव को अपनी गोद में बिठाने से मना कर दे रहा है। तब सुनीति उसे क्या समझा रही है? देखिए नीति क्या कहती है। यहाँ पर पूरी नीति की बात है भागवत कथा में। उस नीति की बात को बहुत अच्छे से सुनना मेरे भाइयों। कृष्ण जन्म के दिन भीड़ लगा के आते हैं सब लोग, मैंने देखा है हमेशा। और बस कृष्ण जन्म के दिन हम क्या करते हैं? खूब नाच गवाता करते हैं, अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, खेल खत्म हो जाता है। कृष्ण कथा के पहले जो कथा चल रही होती है वही मार्मिक होती है, उसके बाद तो सब खेल पाल होता है 7 दिन पूरा। तो राजा उत्तानपाद जब अपनी गोद में नहीं बिठाता है तो सुनीति उसे क्या कहती है? अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरे को इस टेम्परेरी पिता ने, उत्तानपाद कौन था भाई? टेम्परेरी पिता था। टेम्परेरी है नहीं, किसी का भी पिता यहां पर टेम्परेरी है नहीं, किसी की भी माता टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, परमानेंट तो नहीं है। अब मेरे पिता शरीर छोड़ दिए, अब मैं किसकी गोद में जाऊं? मेरे पिता मेरे को जन्म दिए, मेरी माता जन्म दी, अब छोड़ के चल दिए, मैं तो अनाथ हो गया ना? नहीं, जो नाथों के नाथ को जानता है, जो नाथों के नाथ को जानता है, उसका पूरा परिवार भी जाएगा ही जाएगा। उसके लिए रामायण में लिखा है, राम गयो रावण गयो जिसको बड़ो परिवार। चाहे आपका कितना भी बड़ा परिवार है, चाहे कितना भी छोटा परिवार है, एक दिन जाएगा। इसलिए परिवार में वार ना हो, उसके लिए परी बनना सीख जाइए।
जल्दी से जल्दी सीख जाइए। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब परी बनना सीख जाइए। ये भागवत आपको परी बनाती है, सारे परिवार को। इसीलिए परिवार के बीच में भागवत कथा होती है। हमारे उमाकांत भाई बोले थे कि भाई आप आइए हमारे हॉल में, हम कराएंगे भागवत, पंडाल अंडाल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें अपने परिवार को भागवत सुनानी है। क्यों? क्योंकि उमाकांत भाई ने कुछ लोगों को ही अपना परिवार माना था, इसीलिए वो एक परिवार के साथ। अभी आपको इस बात को भी स्पष्ट कर देता हूं कि आप जिनको अपना परिवार, केवल उसको ही अपना परिवार मान रहे हैं, तनाव इसीलिए आ रहा है, माथा इसलिए भारी हो रहा है कि आप कुछ लोगों को ही अपना परिवार का मान रहे हैं। कुछ लोगों को, रक्त के कनेक्शन वाले को ही आप परिवार मान रहे हैं, रूह के कनेक्शन वाले को आप परिवार मान नहीं रहे हैं। जबकि रूह के निकलते ही रक्त पूरा गायब है। आत्मा रहित किस शरीर में रक्त रहता है, जरा बता दो। जिस शरीर से आत्मा निकल गई उसके बाद उसमें से एक बूंद भी रक्त निकाला जा सकता है क्या? लेकिन हम रिश्ता रक्त का ही असली मानते हैं, रूह का रिश्ता हम मानते ही नहीं है। इसलिए मैंने रुपया का भी उदाहरण दिया, बहुत अच्छे से समझना प्लीज मेरी मीठी माताओं भाई, जरा यहीं बैठकर सुनना और कहीं मत जाना। जो जो यहाँ बैठे हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। जो यहाँ बैठे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ ही बैठे हैं। बहुत लोग यहाँ से उठ के कई बार चले जाते हैं, चलो आरती हो तो कहीं प्रसाद मिले तो भागे। और हमारे संजय भाई सोच रहे होंगे यार जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक 5 बजे करेंगे कि नहीं करेंगे महाराज जी, 5 बजे आपको दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। तो क्या हो रहा है, बुद्धि कहाँ खींची हुई है? एक उदाहरण दे रहा हूं, बुद्धि कहाँ खींची हुई है? दूसरे प्रोग्राम में। तो क्या किया हमने? मन को क्या किया? मन को हमने खींच के कहां तक ले गए? सोचिए, अब आप जब खींचेंगे किसी भी चीज को तो तनाव तो होगा ही भैया, तनाव तो होगा ना। आप रबड़ को खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे तो क्या होगा? अब कहेंगे महाराज जी मेरा मन बहुत टूट गया, जरा हाथ में देखना जरा मेरा मन कब जुड़ेगा। अरे वो हाथ में क्या जुड़ेगा? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं भाई, ये जो पूरी ज्योतिष की बात मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, 9 से 11 मिलने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे को। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। तो बात कौन सी चल रही थी? क्यों भाई हो भाई कौन सी बात चल रही थी? हाँ बोलो बोलो। पंछी चहचहा, यहाँ पर चहकना अच्छा है, घर में मत चहकना। हाँ आप बोलो। हाँ बात सुनीति की चल रही थी, बात सुनीति की चल रही थी और वो ध्रुव को समझा रही थी, ध्रुव को समझा रही थी और परम पिता परमेश्वर के बारे में जी, और कि परम पिता ही सब कुछ है, परम पिता ही सब कुछ है। हाँ। ये अपने पिता तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। इस टाइप की बात। जब पिता टेम्परेरी है, माता टेम्परेरी है, तो परिवार कैसे नहीं टेम्परेरी होगा? तो हम टेम्परेरी को परमानेंट समझ ले रहे हैं, इसलिए दुखी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक अभ्यास कराना चाहूंगा कि आप जितने स्क्वायर फीट जमीन को अपनी जमीन समझ रहे हैं, जिस घर को आप अपना घर समझ रहे हैं, जरा उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कथा की। कोई एक भाई खड़ा हो जाए, क्योंकि बहनें थोड़ा संकोच करती हैं, माइक लेकर थोड़ा खड़े हो जाए और सामने कैमरे के सामने आ सकते। कोई भी एक भाई, क्या नाम है, सक्षम, ऐसे ये भाई खड़े जाए पीछे सेकंड नंबर में, जो सेकंड नंबर पर आप आइए, इधर आ जाए सामने। बहुत प्यारी बात आपको समझ में आएगी। भागवत कथा एकदम प्रैक्टिकल रूप में आपको क्लियर हो जाएगी कि भागवत कथा क्या बोल रही है। आप कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार, तालियां बजाइए भाई, राजकुमार आए भाई हमारे मंच के पास, क्या बात है, बहुत सुंदर।
कहाँ रहते हैं राजकुमार भाई? पुरुषोत्तम बिहार बोला कर पुरुषोत्तम विहार। आपका खुद का मकान है? अच्छा, मेरा तो खुद का मकान नहीं, खुदा का है। खुद का मकान कितनी कीमत का है? 50 लाख की कीमत का है। मतलब मुझे यदि खरीदना पड़ जाए राजकुमार भाई से, तो आप लोगों से मुझे 50 लाख बटोरने की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्यों भाई? तो मकान भाई, अब मैं एक कथा का 50 लाख वैल्यू रखूं तब मैं राजकुमार भाई जी के मकान खरीदने का, या 50 लाख तुमने वैल्यू रखी है, यदि मैं 1 करोड़ दूंगा तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार भाई, यदि आपके कॉलोनी से सारे लोग छोड़कर भाग जाए, तब उस मकान की क्या कीमत होगी? वो कॉलोनी पूरी खाली हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब वैल्यू किसकी है? व्यक्ति की है, मकान की नहीं है। क्योंकि मकान की वैल्यू होती तो सारे लोग कॉलोनी के छोड़ के भाग जाते तो भी वैल्यू उतनी होती। उसके बाद तो उस मकान को कोई खरीद नहीं लेगा। लग जाइए राजकुमार में, देखिए। लेकिन क्या हम वो वैल्यू समझ रहे हैं? हम वैल्यू समझ रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम परिवार के सदस्य को ही परिवार बनाते हैं, मानते हैं। सवेरे उठकर आपके दांत साफ कौन करता है? परिवार। दांत साफ करने वाला ब्रश किसने बनाया? आपके परिवार के सदस्य ने नहीं बनाया। एक एक करके थोड़ा बढ़ते चलते हैं। आप जो शर्ट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य ने बनाया। आप जो बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं, बाला पहन रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य ने बनाया? नहीं बनाया। आप जो अनाज खा रहे हैं, वो उगाने वाला अलग, आपको साड़ी का निर्माण करने वाला अलग। सारे लोग मिलकर आपके जीवन को चला रहे हैं। संसार के ना जाने कितने लोग मिलकर आपको सुख पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप क्या समझ बैठे हैं? आप क्या समझ बैठे हैं? दुख का वही कारण है। तो ज्योति से ज्योति कब जगा पाएंगे? आइए हम एक गीत सुनते हैं। आप बहुत अच्छे से उसे ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। हमें